चेंज टू चैलेंज। कीवर्ड टू सक्सेस में एक वर्ड है चैलेंज। जब तक आप चैलेंज नहीं करते हैं तब तक आप किसी सफलता में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदेव चौधरी और आप लोगों को मैं बताता हूं कीवर्ड्स टू सक्सेस में कुछ वैसे वर्ड्स जो कीवर्ड्स हैं जो सफलता में सहायक सिद्ध होते हैं। उसमें आज का जो वर्ड है वो है चैलेंज। तो चैलेंज, आपने चैलेंज सुना होगा फौज में, पुलिस में। जब उन्हें किसी पर शक होता है ना, तो ड्यूटी में होते हैं, संतरी जो होता है वो चैलेंज करता है, बोलता है थम कौन आता है, थम कौन आता है। ऐसा आवाज़ सुनकर सामने वाला डर जाता है और या तो भागता है, भागने की कोशिश करता है, या तो चुपचाप हो जाता है। कहने का मतलब जो ये चैलेंज करना है जीवन में, अगर सफल होना है तो चैलेंज हमें पुकारनी होगी। बिना चैलेंज पुकारे हुए हम सफल नहीं हो पाएंगे। हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। प्रतियोगिताओं में भी हम, छोटे बड़े प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिताओं में भाग लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन चैलेंज के साथ भाग लेना कि वहाँ पर 10,000, 20,000, 50,000, 50 लाख, 1 करोड़ कितने भी प्रतियोगी आएंगे, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं उसमें उस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा ही करूँगा। ये होता है चैलेंज। जब तक इस तरह का चैलेंज आप नहीं लेते हैं मन में, तब तक आप पूरी तरह से सफलता की जो सीढ़ी है वो नहीं पा सकते हैं। और चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले आपको खुद को चेंज करना होगा। पहले जिस तरह के रूटीन में थे वो आपको चेंज करना होगा। जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक चैलेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा चेंज टू चैलेंज। जब तक आप खुद को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप दुनिया वालों को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो खुद को चेंज कीजिए। पहले आपका पढ़ने का क्या तरीका था, तौर तरीका था, उठने बैठने का, बातचीत करने का, कितने घंटे पढ़ते थे, किस हिसाब से पढ़ते थे, तरीका को बदलिए, सोच विचार को बदलिए, सब कुछ बदलिए। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में अच्छा करना चाहते हैं, तो पहले का जो तौर तरीका था उसको बदलिए आप, तभी आप सफल एक व्यवसायी बन सकते हैं। छोटा व्यवसाय हो, बड़ा व्यवसाय हो, जैसा भी हो व्यवसाय, आप उसमें बहुत अच्छा करने के लिए आपको चेंज होना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा खुद को। कार्य पद्धति में समय का, स्थान का, जो भी आपको उचित लगता है कि हाँ मुझे कहाँ क्या क्या चीज़ चेंज करना है, वो आपको मालूम होगा, वो चेंज करने की ज़रूरत है। तो चेंज टू चैलेंज, खुद को चेंज करना कितना ज़रूरी है अगर हम दुनिया वालों को चैलेंज करने जा रहे हैं। चैलेंज एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। वो लोग चैलेंज नहीं कर सकते, या वो लोग खुद को चेंज नहीं कर सकते जो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना। अरे छोड़ो यार, अभी 1 घंटा के बाद पढ़ लेंगे, 1 घंटा के बाद में सोचेंगे कि अरे यार खाना का टाइम हो गया, तो खाना खा के तब फिर पढ़ेंगे। तो ऐसे जो टाल मटोल करने वाले लोग हैं, झूठे लोग हैं, इनको मैं झूठे लोग बोलता हूँ। तो ऐसे लोग जो हैं सो कभी खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे और दुनिया को चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो चूँकि अब जो मोटिवेशन की बातें हैं, इंस्पिरेशन की बातें हैं, अगर हम आपको मीठा चीनी दे करके और खुश कर दें तो थोड़ी देर के लिए आप खुश होंगे, बाद में मुझे गाली देंगे। इसलिए मैं जो सही बातें होती है, हकीकत की बातें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि भाई आज आप गाली दे लो मुझे, कोई बात नहीं। आज आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद अच्छी तो लगेंगी ही लगेंगी। ये मेरा अनुभव है। मैं जो हूँ 55 क्रॉस कर चुका हूँ और बचपन से लेकर के और अभी तक जो भी है हमेशा ही चेंज में ही रहा हूँ और चैलेंज में ही रहा हूँ। तो हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़े जगह पर पहुँचा हूँ। जिस जगह पर पहुँचा हूँ तो उसमें
अनुभव तो है, अपने जीवन का अनुभव है, काम करने की शैली, लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन सब कुछ होता है। हमारे साथ के लोग हैं वो कैसे जीवन जीते हैं, डांट सुनते हैं, ये जो कुछ भी है जैसे, तो हम उस तरह के आदतों में से नहीं हैं। हैबिट को हमने बदला, हालांकि शुरू से ही हमने पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्कर ये सब थे। हम एक काम क्यों नहीं होगा मेरे से, ये हमेशा हमारे दिल में होता था, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं कर सकते, हम गाना क्यों नहीं गा सकते, हम जंप क्यों नहीं कर सकते, हम लड़ाई क्यों नहीं कर सकते, हम फौजी क्यों नहीं बन सकते, हम साइंस क्यों नहीं पढ़ सकते। आखिर कौन पढ़ता है, कोई तो है, वही इंसान नहीं है। तो उसे जिस तरह का माहौल मिलता है या खुद को जिस तरह के माहौल में वो चैलेंज करता है, चेंज करता है, उस तरह का वो बनता चला जाता है। और धीरे धीरे जीवन के अनुभव इतने होते हैं कि अनेक पहलुओं पर, बहुत सारे बिंदुओं पर और बहुत सारे विषयों पर भी वो अध्ययन करता है और सबों को मिला करके उसके अनुभव पर बात करता है और आपको बताता है। किसी को बेवकूफ़ बनाना आजकल इतना आसान नहीं है, किसी को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, सभी कोई बेवकूफ़ नहीं बनता है। तो और हम चाहते भी नहीं कि हम किसी को बेवकूफ़ बनाएं। हाँ, जीवन में ज़रूर मैं भी बेवकूफ़ बना हूँ, लेकिन बेवकूफ़ लोग बार बार नहीं बना सकते, बार बार बना सकते हैं। धोखा हो गया, चलो हम उसको दोष नहीं देंगे, हमारा भी दोष था। हमने उस तरह के तार्किक बातों को क्यों नहीं अपने दिमाग में लाया। तो हमें जो है डिबेट भी करना है, खुद से डिबेट करना है, आखिर क्यों नहीं, कैसे। तो इस तरह के सब अपने मन में सवाल, अगर आपके सराउंडिंग में उस तरह का कोई नहीं है तो आप खुद से डिबेट करें, खुद का रिस्पेक्ट करें, खुद से डिबेट करें, खुद का सब कुछ होना चाहिए। अगर आपका अगल बगल कोई भी कुछ इस तरह का नहीं है तो, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो खुद से ही सवाल करते हैं, खुद से जवाब देते हैं, उनके सामने कोई नहीं होता है और खुद के ही सवाल और जवाब से वो एक दिन खुद को चेंज कर लेते हैं और दुनिया को चैलेंज करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। तो आप भी खुद को चेंज करें, तभी आप चैलेंज कर पाएंगे किसी भी जगह में हो। आप किसान हो सकते हैं, आप व्यवसायी हो सकते हैं, आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हमारे जैसे सामान्य फौजी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो, कहीं भी हो, आप खुद को चेंज करना, हमेशा खुद को चेंज करते रहें, अपडेट करते रहें, खुद को अपडेट करते रहें और चैलेंज करते रहें। विदाउट चैलेंज जो है एक बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि है, अचीवमेंट है, वो ग्रैंड अचीवमेंट वो नहीं लिया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। तो आप खुद को चेंज करें और फिर दुनिया को चैलेंज करें। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर चाहें तो। ओके, थैंक यू।